सिरप से मौत के मामले में केंद्र सख्त हुआ है। स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के साथ में बैठक आज होनी है। स्वास्थ्य सचिव राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ में बैठक करेंगे। कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की जाने गई है। तो ऐसे में आज इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैठक की जाएगी। कोल्ड्रिफ कफ सिरप की वजह से कई मासूमों की जानें चली गई है और ऐसे में स्वास्थ्य सचिव के राज्यों के साथ में बैठक होनी है। राजस्थान में भी अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग शहरों जिलों से, जहां पर बच्चों की मौत हो जाती है। जो बच्चों के माता पिता इस उम्मीद से अस्पताल की चौखट पर जाते हैं कि भाई वहां पर जाएंगे तो हमारा बच्चा ठीक होकर के, सुरक्षित होकर के वापस घर लौटेगा, लेकिन ऐसे में तस्वीरें झकझोर देने वाली हो जाती हैं, क्योंकि दवाई यहां पर दुआ बन करके किसी भी तरह से काम नहीं करती है और दवाई ही जान ले लेती है। और अब राजधानी की बात करेंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और सीएमएचओ के अधीन कार्यरत निविदा कर्मियों के लिए फिर काली दिवाली है। नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम समेत कर्मचारी कर रहे सिर्फ 7,677 रुपए मासिक पर काम। सरकार बढ़ाती है वेतन भत्ते पर एजेंसियां नहीं देती पूरा वेतन। हर जिले में अलग अलग वेतन, समान कार्य के बावजूद असमान भुगतान होता है। दीपावली पर भी नहीं मिलता बोनस। ड्रेस भत्ता या त्योहारी प्रोत्साहन कर्मचारियों का यह आरोप है। दिवाली पर भी पूरा वेतन नहीं दिया जाता। प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी बोलते हैं, मजदूर वर्ग का जीवन दूभर हुआ है। बढ़ती महंगाई से परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, संवाददाता कुणाल। बेहद शर्मनाक बात है, एक जो कर्मचारी है वो दिन रात मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ में कि भाई हमारी दिवाली अच्छे से होगी, लेकिन चाहे दिवाली हो या न हो, लेकिन ये तो उसका अधिकार है। और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें बेहद शर्मनाक। बाकी आप विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं और सीएमएचओ ऑफिस हैं, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो जो निविदाता पर जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे में जो उनका मासिक वेतन है वो बहुत कम है। 7,677 रुपए उनको महीने भर जो काम करते हैं वो दिया जाता है। अब इस वेतन को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा जब दीपावली का जो त्योहार आने वाला है, ऐसी स्थिति में जो इनको वेतन है और बोनस है वो भी नहीं दिया जाता है और कार्य जो है इनसे जो कार्य है वो पूरा यहाँ पर करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी को भत्ते दिए जाने चाहिए वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि दिवाली पर कोई भी वेतन नहीं मिलता है। इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा ये आवाज जो है उठाई गई है और कहा गया है कि सरकार इन कर्मचारियों के दर्द की कोई दवा अभी तक प्रशासन ने दी है, कोई जिम्मेदारों ने दी है? क्योंकि दिवाली बेहद नजदीक है, ऐसे में इनके घरों पर दिया कैसे जलेगा? देखिए, क्योंकि इनके जो आरोप है कि सरकार के द्वारा समय समय पर इनका जो वेतन है और भुगतान है वो यहाँ पर बढ़ाया जाता है और दिया जाता है, लेकिन बावजूद भी जो एजेंसी है उनके द्वारा वेतन है, भले ही सरकार ज्यादा वेतन दे, लेकिन वो जो एजेंसी है वो इनको वेतन जो है बढ़ाकर नहीं देती, जिसके कारण इनको खासा परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है और ये मजबूर है कम वेतन पर काम करने के लिए। कुणाल, लेकिन क्या आपने एजेंसी के जो जिम्मेदार है उनसे बातचीत करने की कोशिश की? तो बड़ा शर्मनाक है, आप काम करवा रहे हो और वेतन नहीं दे रहे हो। देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो यूनियन है वो लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर पूर्व में भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको लेकर जो है उनको ज्ञापन दिया गया इस पूरी मांग को लेकर, और एजेंसी को लेकर समय समय पर शिकायत मिलती रहती है। एजेंसी की जो मनमर्जी है, ये कोई पहली घटना नहीं है कि एजेंसी के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। नहीं, पहली घटना नहीं है तो आखिरकार ये रिपीटेशन क्यों होता है जब ये पहली दफा नहीं है? ऐसे में क्योंकि उन कर्मचारियों की वजह से भी शायद एजेंसी जिम्मेदारों का घर भी चलता होगा, और ऐसे में आप उन्हीं का फ्री का आप ले रहे हो, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें होंगी। कुणाल, देखिए, यही कारण है कि जो प्रदेश अध्यक्ष अब इस पूरी मांग को लेकर जो है अब जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलने की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, और जो ऐसी एजेंसी जो शोषण कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल कुणाल, अब ऐसे में देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर से आश्वासन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब अगली खबर की बात करेंगे। एयर इंडिया के विमान की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। फ्लाइट A117 की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट को जांच के लिए भेजा गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइन विमान के सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य थे। रैम एयर टरबाइन एक्टिव होने से की गई, इसी के कारण ये इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट A114 रद्द कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। एयर इंडिया के विमान की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। फ्लाइट A117 की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। फ्लाइट को जांच के लिए भेजा गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइन विमान के सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य थे। रैम एयर टरबाइन एक्टिव होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। और अगली खबर की बात करेंगे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए आपका कैंडिडेट फाइनल हुआ है। उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को संसद भेजने की तैयारी। ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता और उनको राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा में आपके 93 सदस्य होने के कारण गुप्ता का राज्यसभा में जाना एकदम तय है, ये माना जा रहा है। राजेंद्र गुप्ता ने बीते कल ही आर्थिक नीति और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए आपका कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। इस वक्त की अहम खबर। बांसवाड़ा में झुपेल केनाल पुलिया के पास में गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। हादसे में डंपर में भरी गिट्टी सड़क पर ही फैल गई। गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि यहां पर नहीं होती है। राजेंद्र चरपोटा ने बताया कि झुपेल के जाम्बुडीपाड़ा से लिमथान तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ओवरलोड वाहनों की आवाजाही और बारिश के कारण सड़क पर 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे भी बने हुए हैं। ये सड़क बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क से बड़े हादसे का खतरा रहता है। वजह क्योंकि यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी है, क्षतिग्रस्त है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो वाहनों की आवाजाही रहती है तो उससे जान का खतरा तो बना ही रहेगा। और अब सवाई माधोपुर की बात करेंगे, जहां पर बौली में एक युवक जलदाय विभाग कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक की पहचान मित्रपुरा थाना क्षेत्र के गोल गांव के रहने वाले हरज्ञान गुर्जर के रूप में हुई, जो कि अपने गांव में बंद पड़े आम रास्ते को खुलवाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहा था। सुनवाई नहीं होने पर वह आज टंकी पर चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल से गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियां होती है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन गुर्जर को हर तरह से समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। तिजारा में दिवाली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय जयपुर की तरफ से मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारी सीजन में दूध, मावा, घी, तेल, नमकीन और मसालों की बढ़ती खपत को देखते हुए विभाग ने जिले में व्यापक निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत 5 अक्टूबर को तिजारा क्षेत्र में की गई, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तड़के सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 4200 लीटर मिलावटी दूध जब्त करके नष्ट करवाया। राजस्थान सरकार द्वारा
शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली का अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी खाद्य आयुक्त डॉक्टर टी सुमंगला एवं जिला कलेक्टर किशोर कुमार जी के निर्देश में ये कार्रवाई चल रही है। हमें मुखबिर की तरह मुखबिर के तहत एक सूचना मिली थी कि तिजारा के अंदर मिलावटी दूध का कारोबार हो रहा है। उसके तहत आज हमने सुबह 4 बजे हमारी टीम को फिरोजपुर रोड पे खड़ा किया और उसकी रेकी करी कि कितने बजे वो गाड़ी निकलेगी, और अप्रोक्स 6:30 बजे हमने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया और उस गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी का मालिक आदिल सन ऑफ अलीम, ग्राम पालपुर तिजारा, उम्र 22 वर्ष है, जिसने मैसर्स आदिल के नाम से लाइसेंस ले रखा है। और आप टोंक के उनियारा से खबर, जहां पर चारागाह में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। बोसरिया पंचायत के चारागाह में यह शव मिला है। मृतक रामकेश मीणा का अंतिम संस्कार यहां पर किया गया। नम आंखों से ग्रामीणों और परिजनों ने अंतिम विदाई दी है। शव यात्रा में नरेश मीणा भी शामिल हुए। घटना को लेकर के लोगों में अभी भी गुस्सा है। तो आप तस्वीरें देख लीजिए, एक चारागाह में शव मिला है जिससे सनसनी फैली है और यहां पर अब शव का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों में काफी दर्द है और गुस्सा भी है। धौलपुर और करौली जिले में जोरदार बारिश हुई, जिससे पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में पानी पहुंचा है। गेज मेंटेन करने के लिए जल संसाधन विभाग ने बांध के 2 गेट खोल करके पानी पार्वती नदी में रिलीज किया। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि हर घंटे गेज का अपडेट लिया जा रहा है। अगर आने वाले दिनों में और बारिश होती है तो निश्चित तौर पर पानी रिलीज किया जा सकता है। उधर पार्वती नदी उफान पर होने की वजह से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत देते हुए संबंधित सरपंच, हल्का पटवारी और गिरदावरों को निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो धौलपुर और करौली में जोरदार बारिश हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।